जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। आ रही है सर। कैसे हैं बेटा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा भी आज नहीं आए, लेकिन चलें, आप आए हैं तो आपके वक्त की कदर करते हुए हम ज़रूर आज जो है वो स्टार्ट करेंगे इस, ताकि बाद में ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो जो स्टूडेंट्स नहीं आए वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अटेंड कर लें। मेरी जी कोशिश सर, तो ये थैंक होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे इसके अंदर शामिल हों, ताकि किसी बच्चे को भी ये रीज़न ना रहे कि उन्हें स्टार्ट से समझने, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको पता है कि ऐसे टेस्ट का बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इस वजह से मैं आज कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा जो है वो मतलब मुख्तसर आज काम करूँ। वैसे तो ये तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर होना था, लेकिन मेरा ज़ाती राय यही है कि मैं आपको थोड़ा-सा आज ज़रा शॉर्ट काम करवाऊँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लॉस ना हो और आपका भी ना हो, ठीक है। चूँकि आपने टाइम निकाला है। अच्छा जी, तो ओके। स्टूडेंट्स, मसला ये है कि आपने देना है जी लॉ एंट्री टेस्ट, ठीक है? जी बिल्कुल। ये कोई पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि कोई एज़ सच उस तरह का मुश्किल टेस्ट नहीं है जिस तरह से लोग इसको अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं या इससे घबराते जी हैं। अगर आप ज़रा सा कॉन्फिडेंस रखें और जो इसके प्रॉपर एरियाज़ हैं, जो इसके प्रॉपर चैनल्स हैं, उनके थ्रू अगर आप तैयारी करते हैं या जो आपको हम प्रेस्क्राइब कर देते हैं चीज़ें, उनके थ्रू अगर आप तैयारी आप करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि ये 10 से 12 दिन की तैयारी से या 15 दिन की तैयारी से मैक्सिमम लगा लें, आप बड़ी अच्छे तरीके से जो है ये टेस्ट बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये आपको पता है कि ये टेस्ट 100 मार्क्स का है। क्लियर है ये जी। बात? जी। जी ये क्लियर है। जी, मैं आपको आज जो है वो वेब पे जो है एक लिंक भी जो है वो सेंड कर दूँगा, ताकि आपको उधर से एक ऑनलाइन जो है वो बुक मिल जाएगी, या पीडीएफ फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आज लिंक इधर ही, जो आज लेक्चर जब कंप्लीट होगा ना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा इसका। ठीक है? वैसे मैंने राइट। डाउनलोड की है। ये बुक का टाइटल है सामने आपके। ठीक है? क्लियर ठीक है। हो आ रहा है? आप चाहें जी। तो इसका जो है वो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट भी ले ओके। सकते हैं अगर इशू हो कोई तो। ओके सर, लेकिन उस तरह थैंक से यू। ये डॉक्टर सीरीज़ की बुक है, वैसे एन सीरीज़ की सारी मिलनी मुश्किल है। आपने एन सीरीज़ की बुक्स आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसमें भी आपने इंग्लिश की जो बुक्स पढ़नी है वो एन सीरीज़ की ही है। तो उधर से भी ठीक। आप मिल सकती हैं आपको बड़ी आसानी से। इसके अंदर जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि आपको एसे आना है 15 मार्क्स का। ठीक है। ऐसे 15 मार्क्स का जो जिसमें मैक्सिमम वर्ड्स उन्होंने लिमिट जो दी है वो 200 वर्ड्स की है, यानी 200 अल्फाज। और ये 200 अल्फाज कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1 से 1.5 पेज या आंसर शीट के आप 2 पेज लगा लें मैक्सिमम, ये अगर आप लिखें तो ऑलमोस्ट आपके 200 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है? ये ठीक भी है। आपको बता दूं कि आमतौर पर ऐसे के अंदर बच्चे यही समझते हैं कि हमने वर्ड्स पूरे करने हैं। दैट इज नॉट द एग्जैक्ट मैटर व्हाट इज वी आर हम्म। आस्किंग अबाउट। एक्चुअली मैटर ये है, मसला ये है कि आपने वो क्वालिटी वर्क और वो क्वालिटी प्रेजेंटेशन रखनी है जो उन्होंने रिक्वायर की है आपसे, ना कि हम इर्द गिर्द की बातें करके, इधर उधर की बातें करके हम समझें कि हम 200 वर्ड्स पूरे कर लिए हैं और दैट्स इट और हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। इस तरह से फिर जो है वो इसको इररेलेवेंट कंसीडर किया जाता है, जिसकी कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। तो ज़रूरी तो ये एग्जैक्टली। बात मेरी है, ज़रूरी ये है कि जो टॉपिक आपको पूछा गया है उस पे आप स्टिक रहें और उसी के ही अकॉर्डिंग आप लिखें। तो अगर आपने 200 मैक्सिमम वर्ड्स के अंदर ये ऐसे लिख दिया, तो यकीनन उसके आपके अच्छे जो है वो मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। जी, इसके हवाले से कोई बात अगर पूछनी है उमर बाजवा साहब? नहीं सर, वो तो ऐसे ही है कि मतलब ऐसे जो उसके रेलिवेंट जो फील्ड है, जिसका भी जी वो जी। मतलब पूछेंगे तो एज इट इज वो ही लिखना है हमने तो। जी तो ऐसा ही अभी है। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि जो लेटेस्ट की जो बुक है वो किस तरह से इसको प्रिपेयर करनी है। और बाकी आप देख सकते हैं कि टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया वो। जी, मैं वही बताने लगा हूँ कि मैं आपको ये जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाया है ना आपके सामने, एक तो आपने जी। इस बुक को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेना, और अगर पॉसिबल हो सके तो इसका प्रिंट आउट ले लें। ठीक है? 52 पेजेस हैं सिर्फ। ठीक है? आप प्रिंट ठीक है। आउट ले लें। एक मैं ये नहीं कहता कि यही पेपर 100% आना है या यही जो इधर दिए गए हैं यही 100% आने हैं, लेकिन ये आपके पास एक बेस्ट स्पेसिमेन है जो आपको बताएगा कि आपका एग्जैक्ट पेपर किस तरह का होना है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से भी कोई 50% के राउंड अबाउट सर ये क्वेश्चन जो हो। आपने बताया, ये इंग्लिश के जो लेक्चर मतलब इंग्लिश का जो होगा,
उसके रेलिवेंट है या ये पूरा लेटेस्ट ये रेलिवेंट होगा पूरा ये? पूरा पूरा सारे सब्जेक्ट इसके अंदर हैं। तो पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि अभी इन्होंने जो है वो मतलब व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस वगैरह मैंने देखे थे, तो उस पे था मतलब कि 1:15 पे आपकी जो इंग्लिश की क्लास है ना वो स्टार्ट होगी, तो मतलब देखिए मुझे मैं ये समझ में आपको, नहीं आता कि इंग्लिश कह रहा है कि सीखकर लग होगा। जी मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसे राइटिंग, ठीक है, पर्सनल ठीक है। स्टेटमेंट जो इंग्लिश या उर्दू दोनों में हो सकती है, वो आपको कराऊँ। एमसीक्यूज जो इंग्लिश के आने हैं वो आपको कराऊँ। इसके अलावा मेरी एक्सेस के अंदर जनरल नॉलेज है आपका, मैं आपको करवा सकता हूँ। मेरी एक्सेस के अंदर आपका मैथ है, मैं वो भी करवा सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स मेरी एक्सेस के अंदर हैं, ये मैं आपको बआसानी करवा दूंगा। इसके सर अलावा ये जो ऑनलाइन इस्लामिक, क्लास में होगा, ऑनलाइन क्लास में होगा या रेगुलर में होगा, ये जो आप मतलब सिलेबस वगैरह अभी बता रहे हैं ये? अभी अभी तो ये फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कम से कम अच्छा। 8 से 10 दिन ऑनलाइन चलेगा। फिर उसके बाद जो टाइम बचा उसमें हम कोशिश करेंगे कि फिजिकल क्लासेस करवाएं, ठीक है, ताकि सर ये तो लेटेस्ट का हो गया ना, बाकी जो है वो पार्ट 1 का मतलब एलएलबी की जो प्रिपरेशन है वो भी ऑब्वियसली कुछ मंथ रह गए हैं उसको भी, मतलब उसके एग्जाम वगैरह के लिए, तो उसका जी भी जी, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कैसे होगा अभी? ये पार्ट 1 के जो पेपर देने की बात कर रहे हैं आप, जी। तो लेटेस्ट के बाद, मतलब लेटेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद हाँ जो हाँ, पेपर्स वगैरह होंगे ना, जी जी, तो वो आपके पेपर कब है भला? वो भी मतलब सर ने बताया था कि कुछ मंथ के बाद आपके वो भी एग्जाम्स हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये पहले ये तो क्लियर करें ना, और इस पे टाइम जी। ज़्यादा नहीं लगेगा और ना ही आपकी एफर्ट ज़्यादा लगेगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। जो आपको टास्क असाइन किया जाए उसको डेली बेसिस पे करें, तो आप यकीनन बड़ी आसानी के साथ क्लियर। मैं कहता हूँ ये तो मतलब वो इंटर के बाद बच्चों ने दिया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इवन ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो भी जारी बात है ये टेस्ट जो है वो देंगे। तो ये तो मैट्रिक के बच्चों को भी अगर आप 10 से 15 दिन या 20 दिन इसकी तैयारी करवाएं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी मैट्रिक इंटर बच्चा ऑलमोस्ट उनको जानता होता है। तो कोई ऐसा बीच में मुश्किल फलसफा नहीं। असल पता क्या है, वो आज मेरी उनसे ये इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, तो वो क्लासेस बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। सिर्फ अभी ये है कि अभी यूनिवर्सिटी बेसिकली एडमिशन्स कर रही है, तो यूनिवर्सिटी ने भी हम्म। क्लासेस स्टार्ट नहीं की, जिसकी वजह से इन्होंने भी जो है वो जो है वो हैंग आउट किया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मुंतज़िर हैं। वो सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी ने क्लासेस अनाउंस नहीं की, और इनकी कोशिश नहीं ये सर वो भी है कि हो जाएंगी कुछ दिनों में। आज में तो मीटिंग हुई है, कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आप जो है वो इस हवाले से मुतमिन रहें, कुछ ही दिनों में क्लास स्टार्ट हो गई हैं। जो आपकी एक्सेस के अंदर और स्टूडेंट्स भी हैं जो ये लैब टेस्ट पास करना चाहते हैं, या उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं कि इसकी प्रेपरेशन ऑनलाइन शुरू हो गई है या फिजिकली शुरू हो गई है, तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उनके साथ जो है वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, उनका भला हो। ठीक है, एग्जैक्टली। उसके बाद ये करेंगे तो बच्चे आप लोग आगे बढ़ेंगे ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी, तो आपने पहले ये टेस्ट दिए? नहीं सर, नहीं दिया, नहीं दिया? नहीं दिया। हाँ, तो फिर ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा आपको चूँकि पहला एक्सपीरियंस है तो इतना हर मुश्किल काम भी नहीं है ये। तो मैं आपको ज़रा इसकी मार्क्स डिवीज़न जो है वो बताने लगा हूँ। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है रिटन, वो ऐसे का है, और ये ऐसे दोनों में लिखा जा सकता है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें इंग्लिश में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, या आप ये समझें कि भी इतनी वोकैबुलरी इसमें मेरे भी पास। इंग्लिश में, लेकिन उसका मतलब पॉइंट्स का डिडक्ट तो नहीं करते वो मार्क्स वगैरह की, ज्यादा प्रायोरिटी वो इंग्लिश को देते हो या उर्दू को देते हो? नहीं, ऐसी सिचुएशन कोई नहीं है, उन्होंने मटीरियल आपका देख। हम्म। ठीक हो गया जी। फिर उसके ठीक है। बाद आती है पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, वैसे तो हम्म। रिलेटेड सब्जेक्ट ये लॉ से है, क्योंकि आप लोग लॉ स्टूडेंट्स होने हैं, और ये बेसिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही ये जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो सही नहीं साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लॉ स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो आपको खुद करवाएं, क्योंकि मुझे तो इस अंदाज से तो बिल्कुल पता है कि उसके अंदर ग्रामर कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन इसका जो लॉ से रिलेटेड रिलेशन है, किस तरह जी। से पर्सनल स्टेटमेंट आप लॉ से रिलेटेड आपने लिखनी है, वो इसकी जो जी। करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पर ये भी 10 मार्क्स की आएगी, ये भी तकरीबन 200 वर्ड्स की भी होती है, और ये भी दोनों में हो सकती है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में। क्लियर हो गई बात? अभी तक आपके समझ लें 25 मार्क्स क्लियर हुए हैं, यानी 15 मार्क्स का ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स की। ठीक हो गया ठीक जी, है। ये 25। फिर आगे आने हैं आपके पास एमसीक्यूज। ठीक है, इंग्लिश के एमसीक्यूज के अंदर आपको 3 तरह के पार्ट्स जो हैं वो आते हैं आमतौर पर, जिनमें
एक आता है आपके पास सिनोनिम का, ये ज़्यादातर इंटरमीडिएट से आता है, इंटरमीडिएट के जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं इंग्लिश के उनमें से। फिर इनमें से ही आपको आता है एंटोनिम्स आते हैं, यानी अपोजिट मीनिंग, जो आपने ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से सिलेक्ट करना होता है, और प्रपोजिशंस के हवाले से। ठीक है, ये आते हैं जी जी सर। 20 मार्क्स के। तो टोटल अभी तक आपके जो मार्क्स हैं वो बन गए 45। ठीक है जी। जी उसके बाद आपको 20 मार्क्स का आएंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कि इस वक्त जनाब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, 4 नाम दे दिए हैं जी। दुनिया के सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, वो मुख्तलिफ 4 जो रिवर्स हैं उनके नाम दे दिए, इनमें से ट्रू वाला जो है या एग्जैक्ट जो आंसर है वो उसको टिक कर दें। इस तरह से क्वेश्चन जो सर। है वो दिए जाते हैं। ठीक है, इसी इस तो ये आपके बन गए 45 प्लस 20 65 मार्क्स। उसके बाद ओके आते हैं 10 एमसीक्यूज आपके इस्लामिक स्टडीज़ में से। वैसे तो आपको ये बताऊं कि ये भी बड़े जनरल और कॉमन से होते हैं, लेकिन कुछ भी इसमें से स्पेसिफिक टाइप के भी होते हैं जिसमें स्पेसिफिक हो जाते थोड़ी हैं। सी, जी, जिसमें थोड़ी सी ज़रा डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है। कुछ तो इनमें से भी ऐसे होंगे कि वो आम लोग जो डेली ये इस्लामी तकारीर सुनते हैं या मसाजिद के अंदर जाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाब इनमें से दे सकते होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल टाइप के होते हैं, जैसे कुछ तो ऐसे हो गए कि जनाब जी आप वसल्लम के चचा का क्या नाम था, दादा का क्या नाम था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े क्रिटिकल टाइप के होते हैं, जैसे अबाबील हाथियों वाला जो वाक़या है ये किस सन में पेश आया था, तो ये आम लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होता। नहीं पता था यार से एग्जैक्टली। कुछ स्पेसिफिक हैं, लेकिन तकरीबन 50% या 10 से होते हैं ईजी वाले। तो 10 मार्क्स के इस्लामिक स्टडी का पोर्शन हो गया आपका। तो यहाँ तक आपके मार्क्स बन गए। 15 बन गए आपके पास ऐसे के मार्क्स। फिर उसके बाद 20 बन गए, 10 बन गए आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट के, 25 हो गए टोटल। फिर आगे 20 मार्क्स एमसीक्यूज हैं इंग्लिश के, 45 हो गए। और फिर आगे 10 मार्क्स का आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ का आ गया, और जनरल नॉलेज के 20 आ गए। ठीक है जी। तो 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 20 65, और 65 प्लस इस्लामियात के 10 डाले तो 75 हो गए। उसके बाद उर्दू के 10 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उर्दू के एमसीक्यूज के अंदर आ जाती हैं आपको ज़रबुल मिसाल आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी कुछ ग्रामर का पोर्शन है, वर्ड दिया होता है, वो कहते हैं ग्रामर की एतबार से, ग्रामर की रूह से ये क्या है, यानी फेल है, ठीक। फेल मस्तर है, जो भी इसकी टाइप्स हैं आगे बहुत सारी बात है उर्दू के टीचर्स आपको बता देंगे। तो बेसिकली ये भी वोकेबलरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है। इनमें भी मुतरादफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, ये चीज़ें होती हैं इनके अंदर ज़्यादा। ठीक है, तो 10 मार्क्स के उर्दू के आ जाते हैं। मैथ आता है 5 मार्क्स का, और बहुत ही सिंपल मैथ है ये। मैं कहता हूँ जिसको ये वाला मैथ भी नहीं आता उसको तो कुछ भी नहीं आता मैथ का समझ में। या परसेंटेज कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाते हैं, या सेट्स के हवाले से आ जाते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन, या प्रॉफिट के, लॉस के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं। तो 5 मार्क्स के आपके ये बन जाते हैं। इस तरह से टोटल आपके पास जो मार्क्स बन गए वो आपके 100 मार्क्स हो गए। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करवा देता हूँ। ऐसे राइटिंग आपके पास 15 मार्क्स की। फिर उसके बाद आ गया जी आपके पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स की। उसके बाद आ गया इंग्लिश एमसीक्यूज 20 मार्क्स की। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज भी 20 मार्क्स का होता है। फिर आगे इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और उर्दू, ये तीनों प्रोफेशन, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये 10-10 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं मैथ के, 5 नंबर के मैथ के। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 100 बनते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? जी बताइएगा। जी सर। जी सर क्लियर है। जी, अब हम आ जाते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ एसेस हैं। ठीक है, ओके। जिनके मैं आप लोगों को जो है वो आज नाम बता देता हूँ, जो इस वक्त करंट इश्यूज़ के हवाले से ज़्यादा फेमस हैं, और ज़्यादा आते भी एसेस वहाँ पे ही हैं जो करंट इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, यानी मॉडर्न ठीक है। टाइम्स। जो पर्सनालिटीज़ के बारे में हैं वो नहीं इतने ज़्यादा आते। एसेस की मुख्तलिफ टाइप है ना, हिस्टोरिकल ऐसे जो हैं वो नहीं आते ऐसे। तो करंट इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा आते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है वो फैली हुई है, इसके हवाले से आ सकते। ठीक है, तो मेरे पास जो एसेस हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ, और ये हम कोशिश करेंगे कि डे बाय डे एक एक करके जो है वो आप प्रिपेयर करते जाएं इनको,
और ठीक अगर आप प्रिपेयर करते जाएंगे तो एक रिटर्न फॉर्म इसकी लिख लिख के आपने मुझे भी सेंड करते जाना, ताकि मैं उसको वैल्यूएट करूँ कि आपकी ठीक जो कोशिश है या काविश है ये कहाँ तक कामयाब है। ठीक है, तो ठीक है इसमें एसेस के हवाले से मेरे पास है इम्पैक्ट ऑफ सी पैक ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। अगर आप नोट करना ठीक है। चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, सर वैसे ये ही आप, मतलब ये रिकॉर्डेड है ये वाला जो लेक्चर है, तो चलें उस पर भी मैं देख लूंगा। हाँ चलें ठीक व्हाट्सएप है। पे कर देता हूँ शेयर ग्रुप में। जी जी। और दूसरा जो है वो चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, सिक्योरिटी, ठीक है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कोई भी इनमें से आ सकता है, ये दूसरा ऐसे है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी सॉरी, मुझे बताइएगा कि जो सर ने जो बुक दी हुई है लेटेस्ट जो है वो, क्या उस पे हाँ, ये वाले मेंशन ये वाले वहाँ पे है या? शायद हो, मैंने कुछ शॉर्ट किया है इनमें से। मैंने वो ठीक है। ऐसी बुक्स हैं जो बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं और ढेरों ढेर मालूमात है उनके अंदर, मैंने थोड़ा ठीक है। सा स्पेसिफिक किया उसको, ताकि आप तो थोड़ा मतलब पहले कंफ्यूज ना हो। लेट्स सपोज कि उस बुक में नहीं होता ये जो आप बता रहे हैं एसेस वगैरह, होगा, तो ये मेरा कहाँ ख्याल से है जो है प्रिपेयर करने हैं फिर? ये मेरे पास है, जो मैंने आपको बुक बताई है ना उसके अंदर है ये। नहीं तो अभी तो मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, तो हम कैसे इसको अवेल करेंगे, कैसे इसको लेंगे मैं बुक आप, को? हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि ये पीडीएफ फॉर्म में बुक है, ऑनलाइन अच्छा आपको मिल जाएगी। ठीक हो गई है फिर। ठीक है ना, उधर से डाउनलोड कर लेंगे, उधर ये लिखे हुए हैं एसेस। ठीक जी है, जी ठीक हो गई। एसेस हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो दिए गए हैं एसेस, ये हैं टोटल 7 एसेस हैं, नहीं सॉरी 14 हैं, को एजुकेशन भी इसके अंदर है। और यही फिर उन्होंने उर्दू के अंदर भी एसेस दिए गए हैं, उर्दू के भी एसेस ठीक है। दिए गए हैं, जैसे मोहसिन इंसानियत, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, कुरान हकीम एक जिंदा किताब। ठीक है, दहशत गर्दी, इसबाब और रोकथाम, मेरा पसंदीदा शायर, कुछ इस तरह के उर्दू के भी दिए गए। ठीक है, उर्दू ठीक है। का। फिर उसके बाद है इसके अंदर एंटोनिम्स दिए गए हैं आपको, मुख्तलिफ जो है वो वर्ड दिए गए हैं, उनके ऑप्शन भी दिए हैं, जो सही है उसके ऊपर टिक भी किया हुआ है। जी ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या क्या है, किस किस तरह से आने हैं। फिर आगे प्रेपोजिशन के बारे में बताया कि प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, कहाँ पे हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं। ये खैर मैंने भी आपको अभी समझाना है सारा कुछ, जब ये कल से जो है वो कुछ कोशिश करेंगे, ज़्यादा बच्चे ना भी हुए तो जितने भी हुए, भले 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, कल से हम प्रॉपर डिटेल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक है, है। प्रेपोजिशंस के ठीक। हवाले से, प्रपोजिशन के हवाले से या सिनोनिम एंटोनिम कुछ भी आ गया, सबके हवाले से हम जो है वो मुकम्मल तौर पर गाइडेंस कॉल से जो है वो इसकी स्टार्ट कर देंगे। तो इस, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आप कहीं बैठ जाए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बड़ी जल्दी आ गए हो बच्चे। सॉरी सर वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं ये आपको बात बता दूं कि कुछ चीज़ें मैंने जो है वो एक्सप्रेस की हैं, तो ये जी आज सर। शाम को लेक्चर जो है वो अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, जी सर। यूट्यूब के ऊपर, तो आप उधर से भी कुछ देख लीजिएगा। मैंने एक बुक के हवाले से भी बताया, ये बच्चा पहले उमर जो बैठा हुआ है इसको सारी मालूमात हैं, अगर जी आपका सर। इससे रब्ता हो सके तो आप इससे भी मालूमात ले लें। लेकिन कल से प्रॉपर मैं जो है वो आपको लेक्चर देना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आज बच्चे आए हैं थोड़े, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इसका। तो ये एक जी बुक सर। मैंने असाइन की है, ये आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ओके सर। मैंने पेपर पैटर्न बताया आपका, कितने कितने मार्क्स, ये तो आपको कहीं से भी खैर मालूमात मिल सकती हैं आजकल। लेकिन असल इशू जी ये है कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है, जैसे ऐसे तैयार करना है तो ऐसे तैयार कैसे करना है। अगर आपको जी वो जी ऐसे आ गया है जो आपने तैयार किया हुआ है तो ठीक है, या आपने जिसको कह सकते हैं हम याद किया है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसे आ जाता है जो आपने टॉपिक ही पहली दफ़ा देखा है, या आपने उसका ऐसे तैयार नहीं किया, तो आपने उसको लिखना है, जिसको हम बोलते हैं फिलबदी लिखना है, ऑन द स्पॉट उसको लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे अपने माइंड के अंदर उसके आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं उन आइडियाज़ को। कल इंशाल्लाह हम इधर से शुरू करेंगे। साथ में आपको प्रेपोजिशंस का एक दिन लेक्चर होगा कि प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, कौन कौन सी यूज़ होती है। फिर उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम कुछ दिए गए हैं, कुछ मैं आपको इजाफी भी प्रोवाइड कर दूंगा जिनको आपने सॉल्व करते जाना है। और ये बात जी बता दूँ, सिनोनिम और एंटोनिम का जारी बात है, कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, ये तो आपकी लर्निंग से रिलेटेड है। जितने जी सर। ज़्यादा कर लेंगे आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। जी ठीक है सर। जी। तो कल से जी इंशाल्लाह 1:15 आप लोग भी तैयार रहिएगा, और भी जो आपकी एक्सेस में स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रब्ता कीजिए, उन्हें बोलिएगा कि भाई 1:15 आपकी क्लास होगी। देखिए जो जी सर। चीज़ें लाइव क्लास के अंदर जैसे आप हो रही हैं, आप डिस्कस कर रहे हो, आप पूछ सकते हो, ऐसे रिकॉर्डिंग में आप नहीं पूछ सकते। रिकॉर्डिंग में अगर बिल्कुल आप एग्जैक्ट जैसे। तो आप किससे पूछोगे।
ठीक है, अगर इधर इशू है तो आप 100 दफ़ा पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे आप, लेकिन कोशिश करें लाइव क्लास अटेंड करें, उसमें पढ़ाने वाले को भी अपना एक मज़ा है और पढ़ने वाले को पता है कि हम फिजिकली सामने बैठे हैं भाई, तो हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, हमने मालूमात शेयर भी करनी है, पूछनी भी हैं और बतानी भी हैं, जिससे जो है आपकी प्रेजेंस भी बेहतर होगी, आपका फोकस भी माइंड का होगा। रिकॉर्डिंग के दौरान क्या होता है, हम रिकॉर्डिंग लगा लेते हैं, कभी किसी तरफ हम मुतवज्जो हो जाते हैं, कभी किसी तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक्चुअल टास्क हमारा होता है वो रह जाता है। तो ज़्यादातर कोशिश यही कीजिएगा कि आप ऑनलाइन क्लास लें, सारे के सारे लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग की तरफ इतनी जल्दी ना जाएं। तो बच्चे जितने भी हैं आपकी एक्सेस के अंदर या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि कल से इंशाल्लाह ऑनलाइन रेगुलर क्लास जो है वो शुरू होगी और पूरे 1 घंटे की क्लास होगी आपकी, 1:15 से 2:15। ठीक है जी, इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, आज तक के लिए इतनी काफ़ी है। कल इंशाल्लाह मैं कल आपको बेसिकली बताऊंगा सबसे पहले ऐसे का रोल, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या उर्दू में लिखना चाहते हैं, मैं ऐसे की टाइप्स बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसे लिखने का बेसिक तरीका क्या है। तो ये तमाम मल्टीमीडिया के ऊपर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता आ जाएगा। तो कल से आपने जो है वो पूरे टाइम पे हाजिर रहना है, तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसको बाकायदगी से शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।